नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? तो बच्चा आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 गाला के 6 के 6 पेपर के सेक्शन सी मतलब कंप्लीट ग्रामर सेशन। अब पॉइंट ये आता है कि काफी मैसेजेस आ रहे थे कि मैम इंग्लिश ग्रामर करवाइए, समझ में नहीं आता है हम लोगों को, डिफिकल्टी होती है। सो द पॉइंट इज दैट कि देखो बेटा, ग्रामर इज अ वेरी वास्ट थिंग और सब कुछ रूल्स बताना इतने शॉर्ट टाइम और आपको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सारे पेपर्स जब करने वाले हैं ना, तो मैं आपको टिप्स भी देती जाऊंगी, ट्रिक्स भी देती जाऊंगी। मैं ऐसे आपको ट्रिक्स दूंगी ना कि जिससे आप 80% पेपर सही करके आ सकते हैं सेक्शन सी का। तो इस तरीके से हम करेंगे, जहाँ पे जो रूल्स बताने वाले होंगे कि ये याद रखना, उसको मैं आपको बता दी जाऊंगी। तो इसके लिए वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना। इसके करने के बाद हम एक बार मार्वल भी कर लेंगे। तो क्या मार्वल के भी पेपर्स हमारे पास 5-6 तो हैं ही। तो क्या आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड देन आई अश्योर यू कि आप जब प्री बोर्ड देंगे ना, प्री बोर्ड में ही आप देख लीजिएगा कि आपको काफी फर्क पड़ेगा सोचने की तरीके से कि अच्छा मैम ने ऐसे बताया था, ऐसे सोचना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। सो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेक्टिफाइंग द एरर्स। Whenever I look up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing the first at the one thing, then at another. देखो बेटा, अब सीधी बात है, एरर करेक्शन हमारे टेक्स्ट बुक का ही एक पैराफ्रेज होता है जिसमें हमें आता है सारे के सारे पैराग्राफ हमें थोड़ी लर्न होंगे, दिमाग ही नहीं, मतलब कहाँ से पॉसिबल है। तो भी हम ऐसे कैसे देख सकते हैं? मेरा सुझाव है, सबसे पहले ना टेंस देखो। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में टेंस आना चाहिए कि कौन सा टेंस प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे साफ साफ यहाँ पे देखा आई सॉ, मतलब ये चीज चल रही है पास्ट टेंस में। अच्छा, चैप्टर्स आपको थोड़े बहुत तो पता होते ही है ना, क्या है उनकी कहानी, तो ये सब चीजें जो है वो क्लियर है कि अच्छा वो जो लड़का है वो बता रहा है। ओके, तो हमें क्लियर है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो चल रहा है पास्ट टेंस में। अब मैं दोबारा से रीडिंग कर रही हूँ। Whenever I look up from my writing, ओके, लुक की जगह क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा, पास्ट टेंस। ठीक है, तो यहीं पे मेरी गलती जो है वो क्लियर हो गई कि लुक की जगह हमें क्या लिखना होगा, लुक्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। आई सॉ एम हेमल सीटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। देखो अब ये सीटिंग है, ये सीट क्या होता है ना, ये सीट मतलब जैसे आप प्लेन में जा रहे हो, बोलोगे या ट्रेन में, ये मेरी सीट है, तो SEAT आता है। बट आपको पता है ये कहानी के बारे में क्या है कि एम हेमल जो है, जो प्रोफेसर है, वो चेयर पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सीटिंग नहीं, सिटिंग आएगा। ठीक है, बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इसकी जगह पे, ठीक है, क्या लिखना होगा, सिटिंग। ठीक है, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंक। देखो, गेज करना मतलब कि यहाँ देखना। ठीक है, पूरा वो रूम जो उनका स्कूल था वो देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे थिंक लिखा हुआ है, तो एक्चुअली वो चीजों को देख रहे हैं, है ना। तो थिंक की जगह क्या हो जाएगा, थिंक। ओके, देन टू अनदर, देन एट अनदर। अब देखो यहाँ पे तो ठीक है, अनदर भी ठीक है, देन मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देन जो है वो जब हम कंपैरिजन करते हैं तब यूज करते हैं। इसके पैराग्राफ का सीधा सा मतलब ये देख रहा है कि जो प्रोफेसर साहब है वो पहले इस चीज को देख रहे हैं, फिर उस चीज को देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर को हम क्या बोलेंगे, देन पर कौन सा, THEN, है ना। तो यहीं पे ही जो है वो मिस्टेक मेरी क्लियर हो गई मुझे कि यहाँ पे THEN आएगा। पता चला, सोचने का रवैया थोड़ा सा चेंज हुआ, क्लियर हुआ। भी करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। चलिए अब करते पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएट द फॉलोइंग। क्राइस्ट, सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, कैथी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। ठीक है, देखो कॉमा है तो सीधी बात है, ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा तो आएंगे आएंगे। ठीक है, ठीक है, क्राइस्ट, सोफी, पॉज, सोफी उसको बोल रहा है, पॉज। ठीक है, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी भी स्कूल में हो। ओके, कैथी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, डन। कुछ और था नहीं, ओपन है तो सीधी बात है, देखो लॉजिकल है ना, ओपन है तो लास्ट में तो बंद होना ही होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट।
आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। तो आप मुझे बताओ, देखो कई बार क्या ना आपको अंडरलाइन किया आता है कि भैया ये आपका ईडियम है या फ्रेज है, आपको चेंज करना है, या तो कई बार आपको खुद भी सोचना पड़ता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो आई स्टार्टेड, ये नॉर्मल इंग्लिश लग रही है, यहाँ पे आ रहा है ग्रेट ड्रीड ऑफ, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि ये मेरा ईडियम या फ्रेज बन रहा है, इसको मुझे रिप्लेस करना है और आपको सेंटेंस दोबारा लिखना है। और दोबारा मैं तो नहीं लिखूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, ग्रेट फियर ऑफ, ग्रेट कंफ्यूजन ऑफ, ग्रेट एंग्विश ऑफ। अब साफ साफ है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मतलब मैं स्कूल बहुत लेट गया, इसके लिए मुझे डर लग रहा है। स्कोल्डिंग से डर लगता है ना, कंफ्यूजन थोड़ी होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ग्रेट फियर ऑफ, एंड वॉज इन ग्रेट, ग्रेट की जगह क्या लिखोगे, फियर ऑफ अ स्कोल्डिंग, सिंपल। नेक्स्ट, दे लिव्ड इन द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब पॉवर्टी कैसी स्टेट होती है, इंप्रेसिव, पॉवर्टी में क्या इंप्रेसिव होता है, परफेक्ट स्टेट, पॉवर्टी इज परफेक्ट स्टेट, नो, पॉवर्टी इज अ नेवर एंडिंग स्टेट, ठीक है। गरीबी वो है जिससे उभरना ही मुश्किल हो जाता है। परपेचुअल की जगह क्या लिखोगे आप, नेवर एंडिंग स्टेट। दे लिव्ड इन नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। चलिए, fallen into the swimming pool he felt that the curtain of his life fell, okay। अब जैसे स्विमिंग पूल में गया, वो डीप वाटर वाला कोई चैप्टर है ना ये, ठीक है। तो उसको फील, ही फील्ड दैट ही वाज डेड, ठीक है। तो ही फेल्ट दैट द कर्टन ऑफ हिज लाइफ फेल, मतलब सीधी बात है कि मेरी जिंदगी का पर्दा गिर गया। जिंदगी का पर्दा गिरना का मतलब क्या है, मर जाना ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही फेल्ट दैट ही वाज डेड, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट, द ट्रैम्प प्लोडेड अलोंग द रोड, ठीक है। प्लोडेड का मतलब होता है बहुत डिफिकल्टी से चलना। तो द ट्रैम्प वॉक्ड विथ डिफिकल्टी अलोंग द रोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लाइक इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों को बहुत डर लगता है, समझ नहीं आता है। तो देखो मैंने आंसर लिख के रखा हुआ है ताकि मैं आपको कंपैरिजन बता पाऊँ। मैं लिखती तो थोड़ा टाइम चला जाता है ना इसके लिए, ठीक है। तो कंपैरिजन बता पाऊंगी तो आप क्लियर हो जाओगे। देखो सारे रूल्स रेगुलेशन तो हम नहीं समझ सकते, बहुत सीधी सीधी बात है। तो अभी क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं। सबसे पहले, एम हेमल सेड टू स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, टोल्ड। 9th से करते आ रहे हैं ये चीज, आ गया यहाँ पे। टोल्ड स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टर कॉमा एंड इन्वर्टर कॉमा हटा के हम क्या करते हैं, दैट लिखते हैं, दैट लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग हमेशा बात करते हैं थर्ड पर्सन के हिसाब से। तो क्या है ना, योर पेरेंट्स, मतलब कि आज मैं आपको बता दूं कि अच्छा एम हेमल जो अपने बच्चों को ये कह रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स ना, मतलब कि मैं कैसे बताऊंगी, उनके पेरेंट्स ने जो है वो उनकी स्टडी पर ध्यान नहीं दिया। उनके पेरेंट्स ने, उनके मतलब देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे योर की जगह क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है, पेरेंट्स। अब ये वर है, वर मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस, है ना। तो जब भी सिंपल पास्ट टेंस होता है ना बेटा, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। बाकी सब तो नॉर्मल है, तो हैव का हैड हो जाएगा, इसका वॉज हो जाएगा, वो यहीं पे ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। बाकी तो सब है भैया, प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन का बस सिंपल पास्ट आता है ना, तो बच्चों को याद ही नहीं होता है कि हमने सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए वर्ब के बजाय क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है। क्लियर हुआ, had not been anxious enough to have you का क्या हो जाएगा, them, ठीक है। learn, क्लियर हुआ ये, ओके। अब क्या है, they prefer to put you to work on a farm, तो वो कह रहा है कि उनको, उन्होंने प्रेफर ये किया कि आपको खेती में काम करवा लें ताकि तो पैसे आ जाएंगे। तो कंटिन्यू चल रहा है ना उसका, तो हम क्या लिखेंगे, एंड दैट दे हैड प्रिफर्ड, ठीक है। ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एंड ही एडेड दैट दे हैड प्रिफर्ड, ठीक है। देखो प्रिफर्ड क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, मैंने क्या बताया था किस पे जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड आ गया, ठीक है। सो दे हैड प्रिफर्ड टू पुट, यू का क्या हो जाएगा, them, है ना, टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स so as to have a little more money, क्लियर इतना। एंड आई, अब खुद की बात कर रहे हैं प्रोफेसर सर, ठीक है। तो क्या हुआ, एंड आई, तो मैंने भी कुछ कम जुल्म नहीं किया, ठीक है। मैं भी कहा तुमको पढ़ा रहा था, मैं भी तो तुमको यही कह रहा था कि जाके मेरे गार्डन में फूलों को पानी दे के आओ। तो वो खुद की बात भी कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, ही एडेड दैट, उन्होंने ये चीज ऐड की, दैट ही हिमसेल्फ, ठीक है, उन्होंने खुद ने भी, ओके। हैव का क्या हो जाएगा, हैड,
देखो, ओके, ही हिमसेल्फ हैड बीन टू ब्लेम ऑल्सो एंड क्वेश्चन, अब हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, देखो सवाल पूछा है, क्या मैंने तुमको नहीं भेजा था पानी वानी डालने के लिए, तो वो सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंड क्वेश्चन वेदर ही हैड नॉट, देखो हैव का क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मार के तो हमें एक आंसर असर्टिव के फॉर्म में लिखना है, तो आई का क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा आई, उसका क्या हो जाएगा ही, तो ही हैड नॉट, हैव का हैड आया, ऑफन सेंट यू का क्या हो जाएगा, देम टू वाटर माय फ्लावर्स का क्या हो जाएगा, हिज फ्लावर्स। ठीक है, कन्वर्जन समझ में आया कैसे कैसे करना है, बस ये चीज है। अब ये तो सब आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, गलती कहाँ पे होती है, वो जो थोड़ा बहुत टेंस चेंज करना है ना, वो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, चूज द एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, रूल्स बताने जाएंगे ना तो मतलब बोर्ड आ जाएगा, पल्ले नहीं पड़ने वाले। जब भी एमसीक्यू है ना, क्या तरीका यूज करोगे, एलिमिनेट द थिंग्स, चीजों को, ऑप्शंस को काटो। ठीक है, कैसे काटोगे, थोड़ा सा टेंस पे ध्यान रखो, थोड़ा 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 जो बेसिक नॉलेज मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं आपको ज्यादा हाई फाई रूल्स नहीं कह रही हूँ। शुरू करते हो, मैं आपको डेक्टिंग बताती जा रही हूँ। जैसे पहला है, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, चूज द एक्टिव वॉइस। चलो, तो अब सबसे पहले मैं टेंस पे ध्यान दूं, तो टेंस क्या है यहाँ पर, इज। ठीक है, मतलब कि वॉज और डिड तो हटा दूं, ओके, 50-50 एबीसी का आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास 50-50 बना, यहाँ ए में से होगा, यहाँ सी में से होगा। अच्छा, तो अगर मैं ए में देखूं तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन, क्या हमारे क्वेश्चन में यू है कहीं पर भी, नहीं है ना, मतलब कि ए को भी काटो, क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, चूज अ नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव है तो नॉट तो आना ही है, पहले देखो नॉट सब में है, नॉट, नॉट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, नॉट का ही नेगेटिव में करना का नॉट, नॉट तो होना ही चाहिए, नेवर या नॉट तो वो तो है नहीं, तो चलो बी और डी को तो यही काटो। अब बात करते हैं ए और सी में से। ओके, तो ऑल नाइट गांधी जी कांट स्लीप, ये क्या है, रिमेन्ड, पास्ट टेंस है बेटा, पास्ट के लिए हम डिड लगाते हैं, लॉजिक बिल्कुल 8-9 वाला कौन से बताया मैंने, डिड आया, चलो ए सी ऑप्शन, ए भी गया हमारा। ठीक है, क्योंकि ए में कैन आया। अच्छा, रिमेन्ड पास्ट टेंस है तो कैन का कुड होता तो शायद सोचते भी, बट ये तो कैन प्रेजेंट टेंस में आता है, वहीं हट गया। ऑलमोस्ट तुम्हारा लाइक 90% ज्यादा तुम्हारा टेंसेस के थ्रू ही चीजें कटती जाएंगी। ठीक है, चलिए, यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन एटसन, मतलब पादरी ना, प्रीस्ट। ओके, चूज द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ओए होए बहुत खतरनाक होता है। ओके, अब सबसे पहले अगेन आई विल से कि मैं यहाँ पे ध्यान दूंगी टेंस पे। ठीक है, चलो, तो पॉजिटिव में जाना है, ये कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है, देखो वर्स देन मतलब कंपैरेटिव दिया हुआ है। ओके, अब कंपैरेटिव दिया हुआ है तो हमें इतना याद है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में अगर यहाँ पे वर्स आता है तो सुपरलेटिव में हम क्या लिखते हैं, वर्स आया तो क्या लिखेंगे, वर्स्ट, और इसमें क्या होता है, बैड। क्लियर है ना, ये पढ़ाया जाता है बचपन। ठीक है, वर्स, बैड, वर्स और वर्स्ट। तो पहली बात तो ये है कि वर्स वाले तो हटा ही दो, ये गया, ये गया। चलो, जिंद छुटी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पे बैड है, यहाँ पर भी बैड है। ठीक है, यू डू नॉट प्रीच एज बैड एज अ पर्सन, 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 पर्सन ही बोलेंगे ना, आई थिंक कुछ गलती हो रही है मुझे प्रोनाउंसिएशन में, डज नॉट प्रीच सो बैड एज यू। अब देखो, कंपैरिजन करते हैं हम लोग। ओके, तो कंपैरिजन में जो पीछे वाला होता है ना, वो आगे की तरफ आ जाता है, तो क्या होगा, अ पर्सन डज नॉट प्रीच सो बैड एज यू। ठीक है, तुमसे ज्यादा तो वो नहीं करते, मतलब कि ए ऑप्शन, सी गया। कंपैरिजन आया ना, कंपैरिजन करेंगे इसका मतलब कि अगर हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये जो बंदा है, ठीक है, वो आगे आ जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट, he only stared at the young girl in the boundless amazement symmetry। एक्सक्लेमेटरी में है ना, दो चीजें ध्यान देना कि हमारा ऑलमोस्ट व्हाट या हाउ से ही होता है।
अब अगर वॉट कब लगाते हैं, जब हमारे सेंटेंस में ए या एन हो ना तो वॉट लगा देते हैं। है यहाँ पर? नहीं है, तो मतलब वॉट वाला तो हटा ही दो, तो निकालो इसको। ओ, अब आप बोलो मैम ऐसे भी तो आते हैं ना इमोशंस, ओ, ब्रेवो, हुर्रे, बिल्कुल आता है। बट ये कब आते हैं? जब बहुत छोटे कमांडिंग वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है? अलास, ठीक है? हुर्रे, वी वॉन, ओके? ब्रेवो, यू अचीव्ड, ऐसे छोटे बातें होते हैं तो हम यूज करते हैं। बट ये तो लंबा चौड़ा अच्छा खासा खाते पीते घर का सेंटेंस है, तो इसमें वो ओप हो तो लगेगा नहीं, तो इसको हटा दो। अब बात करते हैं, मैंने कहा था हाउ, चलो हाउ के दो हैं, अब हम देखते हैं। हाउ ओनली, देखो मैं चेक कर रही हूँ दोनों। हाउ हाउ ओनली इन बाउंडलेस अमेजमेंट, स्टेड ही, यहाँ पे स्टेड ही आया है और यहाँ पे ही स्टेड आया है, बाकी तो पूरा सेम है। तो कौन सा करना चाहिए? देखो, अगर अब ना हाउ, इसको भूल जाओ, ये समझ है ही नहीं अपने पास। हाउ स्टेड, स्टेड इज अ वर्ब, तो अगर क्वेश्चन के पहले वर्ब आता है तो वो तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है? और हम अगर मैं इसको हटा दूं तो हाउ के बाद क्या है? ही मतलब सब्जेक्ट, तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस बन गया, तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी आएगा, सी भी नहीं आएगा, ठीक है ना? बेसिक बेसिक नॉलेज बता रही हूँ ना मैं, और तुमको बोलने बैठोगे अच्छा तुम ऐसे कन्वर्ट करो, मतलब कि नफरत हो जाएगी हम लोगों को ग्रामर से, है ना? तो वो चीज नहीं करनी। चलिए, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। सबसे पहले तो मैं देखूंगी भैया टेंस कौन सा है, केप्ट मतलब कि पास्ट टेंस। सेंटेंस में नो है, नहीं है, मतलब हमारे आंसर में नो आना चाहिए। चलो, तो पहले आंसर में नो कहाँ पे नहीं है, पहले उसको हटा दो। नो यहाँ पर नहीं है। दूसरा पास्ट टेंस है, तो ये पहला वाला भी हटा दो, डज, डजंट, ठीक है, वो भी नहीं आएगा, तो ये ए और डी तो कैंसिल, बी और सी की बात करते हैं। ओके, अच्छा ये भी तो हट, ये तो हट जाएगा ना। डोंट भी, डू भी क्या होता है? पास्ट प्रेजेंट टेंस होता है, हटा दो। साफ साफ आ गया हमारे पास, क्या आया? सी ऑप्शन, ठीक है? अब आपके सामने केप्ट मतलब कि डिड, डिडंट ही, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, फ्रेंच वॉज टू स्लो टू रीच द स्कूल इन टाइम, रिमूव टू। ओके, देखो, सबसे पहली बात, जब हम लोग ये टू को हटाते हैं तो इसकी जगह पे लिखते हैं सो, और साथ साथ में ये भी टू को हटाना होता है, जिसकी जगह में लिखेंगे दैट। पहला रूल क्लियर। अब देखो इसके मुकाबले यहाँ के सो के साथ टू है, हटा दो इसको। वेरी, वेरी तो कभी आता ही नहीं है, यहाँ पे वेरी है ना, इसको हटा दो, ठीक है? तो ये दो तो हट गए अपने पास। अब आते हैं हम लोग चेक करने के लिए कि क्या है। सो स्लो दैट, सो स्लो, अच्छा ये भी तो गया ना। सी, सो स्लो दैट, ये तो ठीक ही आ रहा है। अब देखो, हमारा जो पूरा सेंटेंस है, क्या उसमें नो है? नेवर, नॉट नहीं है ना, मतलब हमारे आंसर में होना चाहिए। अब आप चेक करो, सो दैट ही कुड नॉट, यहाँ पे ही कुड, यहाँ पे नो नेवर नहीं, तो इसको हटा दो, क्या आ गया? ए ऑप्शन, ठीक है? दिस इज द करेक्ट आंसर, समझिए आप? ओके, चलो आगे। It was all much more tempting than the rules for participles, and I had the strength resisting and hurried off to the school when I passed. चलो, टेंस में देखा तो सब कुछ पास्ट टेंस में ही है। देखो ना, वॉज है, हैड है, तो टेंस का तो यहाँ पे कुछ लोचा लग नहीं रहा है। अब मैं दोबारा रीड करती हूँ। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, देखो मोर आया, मोर आता है तो कंपैरिजन हो रहा है इसका मतलब, ठीक है? तो अगर कंपैरिजन है तो यहाँ पे धैन टी एच ए एन आना चाहिए, है ना? वही कंपैरिजन में टी एच ए एन लिखते हैं हम लोग। ओके, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एरर मेरा साफ साफ आ गया, ये धैन की जगह ये धैन है। रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, एंड आई हैड द स्ट्रेंथ रेजिस्टिंग, नहीं, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, ठीक है? रेजिस्टिंग नहीं आएगा। ये दोनों हट गए, मतलब सेकंड लाइन में कुछ है नहीं एरर। आगे देखते हैं। पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। पास द, ये रहा देखो, पास, सब कुछ पास्ट टेंस में चल रहा है, तो पास नहीं होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली पास्ट। तो यहाँ पे पास की जगह पे क्या आया?
ठीक है, चलो। आई लाइक द गेम, बट ऑब्वियसली स्टेटमेंट ओपनिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा आएगा। आई लाइक द गेम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ही हम्स, कॉमा, content to watch the dodo, okay, I go inside when no one is around, comma, he admits, क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ पर है तो यहाँ तो फुल स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पर है तो यहाँ पे कॉमा, दैट्स इट। चलिए, sitting at my desk I was tearing up newspaper day in and day out, okay, day in and day out मतलब पूरा दिन, इसका मतलब कि every day for long time। Sitting at my desk I was tearing up newspaper every day for long time, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, day in and day out फ्रेज बन रहा है ना। Next, that's why they left, looking for gold in the big city where they live now. Looking for gold एक फ्रेज बन रहा है, यहाँ पे गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो that's why they left इसका मतलब कि वो लोग अपना घर बार छोड़ के, ठीक है, सिटी में जा रहे हैं एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में, तो ये आ जाएगा इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, his success in films dwarfed his literary achievement, ठीक है, लिटरेरी अचीवमेंट मतलब कि समझो कि ये बात है वो जेमिनी स्टूडियो वाली, ठीक है, तो उसके अंदर ये था कि भैया उसके जो फिल्म तो अच्छी गई बट उसका नॉलेज जो था वो लिटरेरी में बहुत अच्छा था, और फिल्म के सक्सेस के ऊपर जो उनका वो नॉलेज था ना वो काफी ड्वार्फ मतलब, और ड्वार्फ मतलब क्या होता है, छोटा, तो हमें छोटा मतलब क्या होगा, मिड लो, ठीक है, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट किसी पे पड़ता ही नहीं है जबकि उसके पास उसका वो भी नॉलेज है। नेक्स्ट, माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट ट्रैक पिकर्स लीड मी टू सीमा पूरी। माई एक्विंटेंस, अब साफ साफ है, यही शब्द जो है वो थोड़ा सा अजीब है और इसका मतलब होता है नियरनेस, ठीक है, मेरी नजदीकियां जो रैक पिकर्स थे, बेयरफुट मतलब कि जो नंगे पाँव चलते हैं, रैक पिकर्स से कचरा उठाते हैं, उनके साथ चलते चलते मैं पहुंचा कहाँ पे, सीमापुरी। डन। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा है और इसमें ना ऐसे कंप्लीट स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जैसे अपने को दिया है यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग, प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड, नथिंग टू टेल इज देयर, प्रॉमिस, गिव, दैट वुड मर्डर मी, ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, प्लीज गिव, ठीक है, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर इतना तो क्लियर हो जा रहा है पूरा स्टेटमेंट रीड करके कि बात सोफी और गियोफ के बीच में हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, गियोफ आस्क्ड, सॉरी, सोफी आस्क्ड गियोफ, वो कह रही है ना, प्रॉमिस यू विल नॉट टेल एनीवन, ठीक है, नो वन, तो प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, तो सोफी जो है गियोफ से कह रही है टू प्रॉमिस दैट ही वुड, ठीक है, विल का क्या हो जाएगा बेटा, वुड, और यू का क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, तो ही वुड टेल नो वन, किसी को नहीं बोलेंगे, तो गियोफ उस पे कह रहा है नथिंग टू टेल इज देयर, ठीक है, तो गियोफ उस पे रिप्लाई कर रहा है, ही रिप्लाइड दैट देयर, ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, वॉज, देयर वॉज नथिंग टू टेल, कुछ बताने जैसा तो है ही नहीं, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर, ओके, प्रॉमिस, गियोफ, डैड वुड मर्डर मी, तो वो फिर से उसे इंसिस्ट कर रही है कि तू मुझे प्रॉमिस कर, ठीक है, तो लाइक ही शुड प्रॉमिस दैट, एडिंग दैट कि उसके फादर, ठीक है, डैड मतलब सोफी के फादर, ठीक है, हर फादर वुड मर्डर हर, ठीक है, तो उसका वो मर्डर कर लेंगे, ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, तो वो कह रहा है कि अगर मुझे सही लगेगा तो ही मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो ये मुझे लगेगा कि हाँ सच सच्ची बात है तो ही मैं नहीं बताऊंगा, तो गियोफ उस पर रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, देखो कनेक्टेड आ रही है ना, रिप्लाइड, ओके, तो गियोफ रिप्लाइड दैट ही वुड ओनली डू सो, ठीक है, वो तब भी ऐसा करेगा इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, अगर उसको लगेगा कि ये सही है, तो इस पे प्लीज गिव, तो सोफी फिर से उसको अर्ज कर रही है, प्लीडेड कर रही है कि मत बताना किसी को भी, ओके, क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, केजी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो अब गिव उसको एक्सक्लेम कर रहा है, क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, मतलब हे भगवान बोलते हैं ना, तो उस तरीके से, ठीक है, तो ये एक्सक्लेम, लाइक जब भी हम अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हैं उसको हम एक्सक्लेमेशन से बोलते हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज स्टिल एट स्कूल एंड सेड दैट, और कहा कि केजी मस्ट हैव मैनी गर्ल्स, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स मैनी गर्ल्स, नॉर्मली आप स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स भी लिख सकते हो, नो ही डजंट, ठीक है, तो सोफी डिनाई कर रही है,
हाउ कुड यू नो दैट ही जेड, ठीक है, तो गियोफ जो है वो ऐसे गुस्से, तुम्हें कैसे पता है, ठीक है, तो गुस्से में ओके बोल रहा है। एंड आस्क हाउ शी कुड नो, ठीक है, हाउ, देखो हम लोगों को इंट्रोगेटिव में को असर्टिव में लेके आना है, तो इसके लिए जो ये वाला स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो हाउ यू की जगह शी कुड, ठीक है, तो हाउ शी कुड नो दैट, तुम्हें कैसे पता, ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसने बताया इसके लिए, तो सोफी रिप्लाई कर रही है उसको कि केजी ने खुद ने ही उसको बताया, टोल्ड सिंपल पास्ट है, तो देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के लिए हैड टोल्ड आ गया। डन बेटा, क्लियर, कोई टेंशन नहीं, चलो आगे। Do as directed. Today, almost everybody who is literate will have read interview at some point in their life. Turn into simple. अब सिंपल के अंदर ना कुछ भी दो क्लॉज के बीच में कोई कंजक्शन कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब पहले तो हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हु है, तो हु एक टाइप का वर्ड है जो बेसिकली चीजों को जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो पहले तो उसको सिंपल है मतलब इसको हटाना पड़ जाएगा, तो पहले देखो कहीं पे हु है क्या, हाँ यहाँ पर भी हु है, यहाँ पर भी हु है, हटा दो इन दोनों को। फिर हम देखते हैं तो टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी दैट इज लिटरेट, टुडे ऑलमोस्ट एवरी लिटरेट विल हैव रेड, तो यहाँ पे दैट आया ना, ठीक है, दैट कंपाउंड सेंटेंस में लगता है, तो ये हट गया, बाकी क्या आया, बी। जैसे आपको पता होगा फैन बॉयज, कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए बेटा क्या चाहिए होता है, फैन बॉयज चाहिए होता है। फैन, फॉर, एंड, नीदर नॉर, ठीक है, बट, और, येट, तो, ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ आता है ना, इस तरीके से अगर कुछ आता है तो हम इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो एक तो ये चीजें तुम्हें कहीं दिख जाए ना तो मतलब समझना कंपाउंड है, उसके अलावा कहीं कुछ दिख जाए ना तो समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स है, और ऐसा कोई भी वर्ड जैसे वाइल, ऑल्दो, दो, इवन, ये सब चीजें भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो अब देखो टुडे ऑलमोस्ट एवरी लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ, अब इसमें तुम्हें कोई भी चीज ऐसी लग रही है कि दो चीजों को ज्वाइन किया हुआ है, कोई भी ऐसा वर्ड लग रहा है जो किसी दो चीज को ज्वाइन करे, दो क्लॉज को, नहीं लग रहा है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, चेंज द वॉइस, ठीक है, अब वॉइस चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, देखो मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, ठीक है, बाय रति अग्निहोत्री तो है ही सबके अंदर, तो इट आया, सबसे पहले सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इट मे नॉट हैव इवन बीन, मे नॉट बी हर्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी में मे नॉट बी हर्ट, पर हैव है तो हैव गायब है यहाँ पे, तो ये तो होगा ही नहीं। इट मे हैव बीन, इट मे नॉट हैव बीन हर्ट बाय रति अग्निहोत्री, ठीक है, इवन वर्ड नहीं है इसके अंदर, काटो। इट मे नॉट बीन हर्ट बाय इवन रति अग्निहोत्री, नहीं, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट वाला ये, इट मे नॉट हैव इवन बीन हर्ड ऑफ बाय द रति अग्निहोत्री। 55 फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, ठीक है, गांधी जी का साइड उसने कभी छोड़ा ही नहीं था, ओके। अब देखो पहले तो ये जो नेवर है वो हट जाएगा क्योंकि हमें अफर्मेटिव में जाना है, दूसरा ये जो होगा उसका हम लोगों को ऑपोजिट लिखना होगा, ठीक है। तो अभी आप देखो तो यहाँ पे देखो साफ साफ फॉर वीक्स ही लेफ्ट गांधी जी साइड, तो यहाँ पे लेफ्ट ऑलरेडी है, कैंसल, ओके। ही वॉज ऑन गांधी जी लेफ्ट साइड, ये तो मीनिंग ही चेंज कर रहे हैं, गांधी जी के लेफ्ट साइड में, तो वो तो लेफ्ट गांधी जी साइड मतलब कि उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा ना, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, यहाँ पे कह रहा है he was on गांधी जी लेफ्ट साइड, मतलब ये तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फॉर वीक्स गांधी जी लेफ्ट हिज साइड, फिर से आया, ठीक है, फॉर वीक्स ही केप्ट बाय गांधी जी साइड, ठीक है, गांधी जी के साइड पे रहा, नहीं छोड़ा मतलब कि रहा वहां पर, ओके। नेक्स्ट, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल सो ही हैड टू रिस्टोर टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्रिविंग टू सर्वाइव, यूज बिकॉज,
देखो जब भी बिकॉज यूज करना होगा ना, जैसे यहाँ पर ये सो है, तो आपको क्या बताता है, सो ही आपको बताता है रिजल्ट। तो क्या बताता है आपको, रिजल्ट। ठीक है कि भैया ये रिजल्ट हुआ, तो मतलब इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, लाइक सो। ठीक है, बिकॉज का होता है, बिकॉज आपको कारण बताता है, रीजन क्यों हुआ। तो जब भी आपको सो से बिकॉज में कन्वर्ट करना है ना, तो एक चीज याद कर लेना, सो का स्टेटमेंट आपका पहले आ जाना चाहिए। तो ही हैड टू रीस्टोर है, यहाँ पे ही हैड टू रीस्टोर, तो सी और डी में है, तो पहले ए और बी तो काट ही लो। चलो अब देख लेते हैं। ही हैड टू रिस्टोर टू बोथ बेगिंग, मैं दोनों कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, बेगिंग एंड पेटिंग थ्राइविंग टू सर्वाइव बिकॉज द बिजनेस वाज स्पेशली प्रॉफिटेबल। अब क्या, बिजनेस वाज नॉट, तो नॉट वाला स्टेटमेंट आएगा ना, तो इसके लिए सी ऑप्शन। ये तो साफ साफ वही बता रहा है कि ही हैड टू रिस्टोर बोथ, ठीक है, उसको बेगिंग और ये सब करना पड़ा क्योंकि उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा था। नेक्स्ट, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। नॉट ओनली के साथ एक सब्जेक्ट आएगा, बट ऑल्सो के साथ दूसरा सब्जेक्ट आएगा, एंड वी हैव द टू सब्जेक्ट्स, ही और आई दोनों सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या होगा, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई। चलो देख लेते हैं, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, बट आई ऑल्सो नहीं आएगा ना। नॉट ओनली सर्फ, ये तो सर्फ तो आना ही नहीं है, कैंसल है। ठीक है, नॉट ओनली ही, एंड तो आएगा नहीं क्योंकि हमें एंड तो हटाना है वहां से। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो ही एंड सर्व, नहीं ये भी कैंसिल है, फर्स्ट वाला ये। नॉट ओनली ही बट आई ऑल्सो स्टूड इन द सर्व, अगर आपको ऑल्सो आ गया था फिर भी चलेगा, ठीक है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई स्टूड, ठीक है, बट आई ऑल्सो, हाँ सही स्टेप बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यूज इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इवन इफ शी डिड, ठीक है, मतलब वो ऐसा करेगी भी ना, फिर भी उसको वो निकाल देगा। तो इंस्पाइट ऑफ डूइंग, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ के साथ हमेशा वर्ब जो आता है वो आईएनजी में आता है, याद करा, इंस्पाइट ऑफ के साथ जो भी वर्ब आएगा वो सीधा आईएनजी में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंस्पाइट ऑफ ही का हर डूइंग, ही विल थ्रो देम ऑफ, हाँ ठीक है, थ्रोइंग नहीं आएगा, इंस्पाइट ऑफ डूइंग शी विल थ्रो देम ऑफ, इंस्पाइट ऑफ डूइंग शी विल थ्रो देम ऑफ, शी विल नहीं है ना, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये तो की वजह से कैंसिल हो गया। इन स्पाइट ऑफ हर थ्रोइंग ऑफ, ये भी अजीब ही लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ हिम थ्रोइंग, ऐसा नहीं है, हाँ बी ऑप्शन ही सही है, इन स्पाइट ऑफ हर डूइंग ही विल थ्रो देम ऑफ, ठीक है, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो उसको निकाल देगा। नेक्स्ट, ओके, मुकेश फैमिली, पेपर 3 ना, मुकेश फैमिली इज बिटवीन देम, नन ऑफ देम। अब देखो, नो दैट इट इज, ओके, टेंस तो यहाँ पे प्रेजेंट में ही चल रहा है, तो कोई टेंस की दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब अगर मेरे को पहला पहला पता है, उसका दिख गया, कैसे दिख गया, मुकेश फैमिली इज बिटवीन देम, देम है, देम मतलब बहुत सारे लोग, तो उसके साथ बिटवीन नहीं लगता है, अमोंग लगता है, बिटवीन दो लोगों के साथ लगता है ना कंपैरिजन में, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी ऐसे करके, तो इसका मतलब कि बिटवीन तो नहीं आना चाहिए, है ना, यहाँ पे एरर क्या आ गया, बिटवीन आ गया, और ये क्या हो जाएगा, अमोंग, ठीक है। नो दैट इट इज illegal for children like him, like them, to work in the glass furnace in high temperature in dingy cells with air and light. None of them know that it is illegal for children. None of them, किसी को भी नहीं पता था, none of them knows आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, knows, क्यों, क्योंकि none of them तो किसी को भी नहीं, तो वो एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। None of them knows that it is illegal for children like them to work in the glass furnace in high temperature. In नहीं, with high temperature. इतने high temperatures के साथ काम करना किसी को भी नहीं पता था, ठीक है। In dingy cells with air and light. With नहीं, वहाँ पे air और light नहीं होती है ना, तो with की जगह पे क्या हो जाएगा, without, ठीक है। Done? चलो next. Punctuation marks. I heard M. Hamel said to me, comma, I won't scold you, little friends.
कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को ही बोल रहे हैं ना, उसी को ही बोल रहे हैं कंटिन्यूटी में, तो इसके लिए डबल कॉलन। यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज, exclamatory. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow. That's it. I will learn it tomorrow. Full stop. Done? ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें खास. Next. Rewrite the sentence using the correct meaning. I crossed to Bolivian, sorry, क्या बोल रही हूँ मैं? Oblivion and the curtain of life fell. Curtain of life फिर से आया, उसमें लिखा था he was dead, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है breathe at last, मतलब आखिरी सांस चल रही है, ठीक है. I crossed to the oblivion and I breathed last, ठीक है. He made haste to the man who lay motionless, ठीक है. haste मतलब कि hurried, he made hurried to the man, ठीक है. मतलब कि एक वो बंदा जो मोशनलेस था उसको भी उसने हरी मतलब कि चलाना शुरू किया या मोशन में लाना शुरू किया. I had the strength to resist and hurried off to school. I had the strength to resist and hurried off. हरी मतलब कि फास्ट चलना, ठीक है. paced fast and paced fast to school, ठीक है. Subbu was tailor made for films. tailor made इसका मतलब कि very suitable. tailor में मतलब क्या होता है, आपको एक ड्रेस दी गई, आप बस ड्रेस टेलर ने बनाई और तुम पहन लो, सुटेबल, ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो सुबु जो है वो ऐसा मतलब फिल्मों के लिए पैदा ही हुआ था, देखो वो फिल्मों के लिए ही पैदा हुआ था, तो वेरी सुटेबल, ठीक है. नेक्स्ट. ओके, indirect speech. Mukund, the English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does, ठीक है. तो यहाँ पे मुकुंद, अब ये हटाना है तो सेट, किसको बोल रहा है वो नहीं पता, इसके लिए टोल्ड नहीं आएगा, सेट, ठीक है. इसको हटा के सेट दैट द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड द एकेडमिक डेविड, ओके, वंस रिमार्क्ड, रिमार्क मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस, तो कन्वर्ट करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो क्या होगा, हैड वंस रिमार्क्ड दैट या सेड दैट. क्या बोला था उसने, आई मतलब ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, है ना. I could not understand how one man can, ठीक है. यहाँ पे हमें पता है किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है उम्बर्टो इको की, क्योंकि ना ऐसा लिखा हुआ है इकोटो, ठीक है, इको उसके लिए बोला हुआ है. तो हाउ उम्बर्टो इको मैनेज्ड टू डू ऑल द थिंग्स, ठीक है, मैनेज टू डू सो मेनी थिंग्स. आपको एज इट इज लिखना है, वो एज इट इज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. उसमें उम्बर्टो क्या कह रहा है उनसे, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, तो यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है दैट, आई का क्या हो जाएगा ही, मे का क्या हो जाएगा माइट, ठीक है. ही माइट सीम टू डू मैनी थिंग्स, ठीक है, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग्स, ठीक है. बट ही बिलीव्ड, ओके, इन द एंड मतलब कि आई एम कन्विंस्ड, उसको लगा, ही बिलीव्ड दैट इन द एंड ही वाज, आई एम का वाज ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग्स, ठीक है. अगर ट्वेल्थ में आ गए ना तो थोड़ा बहुत आप टेंथ की तरह नहीं कर पाते हो. टेंथ में जाने के थोड़े इजी होते थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट वाला किया था, उसपे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है. बट अभी आप ट्वेल्थ में आ गए तो सीधी सी बात है, आपसे ये उम्मीद की जाएगी टीचर्स की कि आप थोड़ा सा अपने शब्दों बना के लिखिए, क्योंकि इंडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ना, जैसे कि आज समझो कि मैंने दो लोगों की बातें सुनी और मैं जाके किसी को बता रही हूँ, तो मैं एज इट इज तो नहीं बोलूंगी ना, ठीक है, चीजें तो ऐड होंगी उसके अंदर, काफी सारे बदलाव मॉडिफिकेशंस भी आएंगे, तो मॉडिफिकेशंस के साथ आपको लिखना है, तो वो आपको थोड़ा सा, तो इसके लिए आप मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आप थोड़ा सा समझो मीनिंग क्या हो रहा है, क्योंकि आपके चैप्टर में से ही है, और थोड़ी सी चीजें ऐड करते जाओ, ठीक है. जैसे कि बट इन द एंड, अभी आप कैसे लिखोगे, बट इन द एंड ही वाज कन्विंस्ड ही वाज ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, अब ऐसे लिख के आओगे, गलत नहीं है, बट बीइंग इन द 12th स्टैंडर्ड ये चीज जो है वो सुटेबल नहीं होती है, लाइक इट्स नॉट रिलायबल.
इसके लिए आपको थोड़ी चीजें ऐड करो, लाइक ही बिलीव्ड दैट इन द एंड आई, ओके कन्विंस का हमने पहले नहीं था, तो आई कन्विंस ना ही बिलीव्ड दैट इन द एंड ही वाज ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करो इसके अंदर, ठीक है। तो टीचर को भी सही लगा कि अच्छा हाँ चलो बच्चे ने काफी अच्छे से लिखा है। ओके, बिल्कुल ऐसे कन्वर्जन डिट्टो डिट्टो में जाओगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, who has directed words had to be priced out of him like stones out of the ground। ठीक है, हेड टू बी इसका मतलब कि ये हमें दिया हुआ है पैसिव वॉइस, हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है। ओके, वर्ड्स हैड टू बी प्राइस्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड बाय समवन, बाय अस। ठीक है, मान के चलते कि यहाँ पे प्राइस्ड आउट के बाद ऐसे कुछ है, समथिंग बाय अस, ठीक है, क्योंकि इस समय वी आ रहा है तो दिमाग में आ जाए कि बाय अस है, ठीक है, तो क्या होगा, वी हैड टू। अब कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वी हैड टू प्राइस stones out of the ground like words out of him, we had to price words out of him like, हाँ देखो इसको तो पूरा चेंज कर लिया, लाइक के बाद जैसे वर्ड्स आउट ऑफ हिम लिखा है, क्योंकि लाइक के बाद क्या स्टोन्स है, तो ए तो वहीं कैंसिल कर दो ना। बी मुझे ठीक ठाक लग रहा है, पहले सी रीड कर रही हूँ मैं। वी हैड टू प्राइस वर्ड्स आउट ऑफ द ग्राउंड, नहीं आउट ऑफ हिम तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये आउट ऑफ हिम खा लिया ये लोग और सीधा ये आ गए, तो नहीं, सेंटेंस खा गए ये लोग, नहीं बनेगा। वी हैड टू प्राइस वर्ड्स लाइक स्टोन्स आउट ऑफ हिम, तो ग्राउंड खा गए इसके अंदर, ये नहीं बनेगा। बी तुम्हें सही लग रहा था कि बी बन गया इसके अंदर, तो वी हैड टू प्राइस वर्ड्स आउट ऑफ हिम लाइक द स्टोन। चलो, पैसिव था, इसका मतलब कि ये बी हट जाएगा, सीधी सीधी बात। चलो, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, टर्न इट अफर्मेटिव। कैन नेवर डू थिंग्स, ठीक है, खुद नहीं कर सकता है, मतलब कि वो किससे डिपेंडेंट डिपेंडेंट है, ही ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यही हो गया ना, और तो क्या हो गया, ही ऑलवेज डिपेंडेंट, बस आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। कि मे बी तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, ये कुड है, कुड मतलब पास्ट टेंस, तो मे कहाँ से आया। ही ऑलवेज हैड अदर्स फॉर थिंग, ये तो सेंटेंस ही बेकार है, यही बन रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ सेंटेंस रीड कर पे ये क्या बकवास है, लाइक ही ऑलवेज हैड अदर्स फॉर थिंग्स, ये क्या है, सेंटेंस बना क्या, तो ऐसे तो फालतू वाले तो निकाल ही देने के। चलो 55, was an extraordinary thing in those days। ओके, एन आया, मैंने पहले ही बताया था जब भी ए और एन आए तो आपका स्टेटमेंट क्या शुरू होगा, व्हाट से शुरू होगा, आ गया सी ऑप्शन, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, डन। 56 नंबर क्या कह रहा है, आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, ठीक है, तो मुझे डर लग रहा है, थोड़ा पैनिक नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ विट्स मतलब मुझे मतलब पैनिक में घबरा नहीं रहा हूँ, नर्वसनेस फील हो रही है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यूज दो, तो आई वॉज फ्राइटेंड दो नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ, हाँ ठीक है ना, यही बन गया अपना, बट नॉट को हटा दो, बट को हटा दो और दो लगा दो, ठीक है, दो नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स येट, ये बन रहा है। मीनिंग नहीं चेंज, देखो यहाँ पे मीनिंग नहीं चेंज हो रही है, अब देखो यहाँ पर दो आई वॉज नॉट फ्राइटेंड येट आउट ऑफ माई विट्स, अब यहाँ पे फ्राइटेंड सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, गलत ये भी नहीं है, कई बार बी भी बहुत सारे बच्चे करके भी आएंगे और सही भी है, देखा, क्योंकि मीनिंग यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रही है। तो आई वॉज नॉट फ्राइटेंड येट आउट ऑफ माई विट्स, ठीक है, मतलब ठीक है, मैं अभी भी इतना मतलब क्या बोलते हैं, घबराने वाला डरा नहीं हूं मैं, तो सीधा सीधा एक स्टेट में मीनिंग बन जा रहा है इसका। तो आई वॉज फ्राइटेंड, आई वॉज नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं डरा हुआ हूँ, आई वॉज नॉट येट फ्राइटेंड, तो ये मीनिंग थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, ए ऑप्शन सही में जा रहा है इसका, लग नहीं रहा है। चलो 57, ठीक है, he does not know what it mean, turn into simple, he does not know what it means, तो पहले what तो हटा देना है यहाँ पे, okay, he does not know its meaning, he does not know, he need not know, तो need तो रहेगा, अगर यहाँ पे does not है, need तो आने नहीं वाला, उसको हटा दो, he must भी नहीं आने वाला है, ठीक है,
ही डज नॉट हैव टू नो, हैव कहाँ से घुसेर रहे हैं, जबकि डज नॉट नो के साथ है व्हाट हटाना है, तो सीधा सीधा है कि अपना ए ऑप्शन क्लियर जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अभी 58। I hurried by as fast as I could go. Remove as fast as. I hurried by faster than everyone to go. वो कह रहा है कि मैं इतना फास्ट गया जितना, मतलब मैं इतना भागा या इतना तेज गया जितना मैं जा सकता था, मतलब यहाँ पे वो कैपेसिटी की बात कर रहा है ऑलमोस्ट। तो मेरे को लग रहा है डी ऑप्शन। देखो, आई हरिड बाय विथ माय ऑटमोस्ट एबिलिटी टू गो। ठीक है, मतलब मैं जितना जल्दी हो सका मैंने उतना जल्दी भागा। ठीक है, तो भागा या गया, तो इसके लिए डी ऑप्शन। आई हरिड बाय फास्ट टू गो, तो तीनों तो सेंटेंस नहीं बन रहे, बाय फास्टेस्ट कहाँ से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर 4। And half an hour later, the red trap peddler stood again behind the door. He did not try get in, however. चलो, पहली बात तो यहाँ पे टेंस कैसा बन रहा है, डिड वाला, मतलब कि पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जा रहा है, मुझे कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। एंड हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन। ठीक है, एंड हाफ एन आवर, बट हाफ एन आवर लेटर। ठीक है, पर आधे घंटे के बाद, तो एंड की जगह पे क्या हो जाएगा, बट। हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिहाइंड द डोर, नहीं बिफोर द डोर। ठीक है, रोड के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया था, तो बिहाइंड की जगह क्या हो जाएगा, बिफोर। बिफोर द डोर ही डिड नॉट ट्राई गेटिंग इन। देखो, डिड नॉट आ गया तो डिड आ गया तो साथ में आईएनजी नहीं आता। ठीक है, डिड आ गया तो साथ में आईएनजी नहीं आता, तो क्या होगा, ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। गेटिंग की जगह क्या हो जाएगा, इन। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन, स्टिकिंग। देखो यहाँ पे स्टिकिंग आया है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, स्मैश्ड चल रहा है, स्मैश्ड पास्ट टेंस, तो स्टिकिंग नहीं आएगा, स्टक आएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दस piece by piece, comma, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, comma, crawl and talk." ठीक है, साफ साफ इसमें क्लियर क्लियर, इसको खास लगा नहीं, जहाँ सीधा कचरे वहाँ पे कॉमा लगा दिया, जहाँ से नेक्स्ट वर्ड आ रही वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट rewrite. I have ever come in. If I ever come into money, I will buy a bouquet. Boutique, sorry. If I, देखो अब वो कह रहा है कि if ever come into money, come into money, बस इतना पैसा हो जाए तो पहले बुटीक खोलूं या खरीदूं। तो if I ever have enough of money, I will buy a boutique। ठीक है। One dark evening, I was struggling along the road। ठीक है, ये तो तुम्हें क्लियर हो गया, वॉकिंग में डिफिकल्ट। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings। ठीक है, while he was riding up to the manor house, ठीक है, तो जब वो manor house की तरफ जा रहा था, he felt something unpleasant going to happen। ठीक है, he felt something unpleasant going to happen। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। एंड एविल, एविल मतलब क्या होता है, अच्छी चीज तो नहीं हो रही, कुछ खराब चीज होने वाली। ठीक है, तो ना ही एक्साइटेड और ना ही डेस्परेट होगा। नेक्स्ट, at last I felt released, free to brush aside fear। ठीक है, free to ignore, brush aside का मतलब इग्नोर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Indirect speech, the chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died, but all right, now let's carry him to the locker room। ठीक है, अब देखो यहाँ पे the chap that threw me in was saying, हटा दो इसको, that, ओके, ही, आई का क्या हो जाएगा, ही, वॉज का क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि सिंपल पास्ट से कहाँ जाना है, पास्ट परफेक्ट के अंदर। दैट ही हैड ओनली बीन फुलिंग। ओके, देखो आई वॉज फुलिंग मतलब कोई इसको फूल कर रहा था ना,
बट आई वाज ओनली फूलिंग। अच्छा, मैं किसी को खाली उल्लू बना रहा था। ओके। समवन सेड द किड नियरली डाइड, ठीक है। और फिर किसी ने बोला, मतलब मैं तो खाली उल्लू बना रहा था, बट किसी ने बोला कि वो बच्चा जो है, ठीक है, नियरली डाइड, सिंपल पास्ट आया तो हैड नियरली डाइड, बट बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है, ठीक है, तो बट वुड बी ऑल राइट, सब ठीक हो गया। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर्स रूम एंड सजेस्टेड दैट दे शुड कैरी हिम टू द लॉकर रूम, ठीक है। लेट्स कैरी मतलब कि सजेशन देना, कि वो जो नरेटर था नहीं, पानी में उसको डुबा दिया था, कैसा कुछ। चलिए, टू एज डायरेक्टेड, आई वॉज टू टायर्ड टू जंप। देखो मैंने पहले ही बताया, इसके पहले भी था ना, तो यहाँ पे टू की जगह क्या हो जाएगा, सो। ये टू की जगह के हटा हटाए क्या हो जाएगा, दैट, ठीक है। पूरे स्टेटमेंट में नॉट है नहीं है, तो इसके साथ नॉट लगने वाला है। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट जम्प फास्ट, मतलब सीधा मेरी नजर डी ऑप्शन पे ही गई। यहाँ पे वेरी है, नहीं होगा। कुड नॉट, नहीं होगा। वांटेड टू जंप, नहीं होगा, साफ साफ क्लियर है, तो डी ऑप्शन क्लियर कट पता चल गया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, अफर्मेटिव, ठीक है। पहली बात तो नेवर हटा देना है, अफर्मेटिव है। काइंड का उल्टा क्या होता है, वेरी काइंड, मतलब अनकाइंड होना या क्रूल होना, ये ऐसा कोई शब्द आना चाहिए। देख लेते हैं, नेवर है, हटा दो इसको। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स बीन वेरी अनकाइंड टू हिम, बी ऑप्शन सही लग रहा है ना, ये चेक कर ले। द वर्ल्ड हैड बीन वरी किस खुशी में ला दिया भाई आपने, यहाँ पर भी बीन आया बेमतलब का, बी ऑप्शन साफ साफ, ठीक। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, चेंज द वॉइस। द प्लेस हैड नेवर बीन हर्ड ऑफ बाय गांधी जी, यही चीज लग रही है, यही ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को। द प्लेस वॉज नेवर हर्ड ऑफ बाय गांधी, द प्लेस वॉज तो आएगा नहीं, हेड का वॉज तो जाने नहीं वाला। अच्छा, तो तीनों यही कैंसिल हो गए ना। चलिए नेक्स्ट, नहीं मैं गलत हूँ यहाँ पे, सॉरी। वॉइस में जाना है ना, ठीक है। तो गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, ये है अपना एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का पैसिव में जाना है। हाँ सही है, सही है, सॉरी, सही है। नेक्स्ट, सिटिंग एट माई डेस्क मोस्ट ऑफ द टाइम आई केप्ट बिजी टीयरिंग द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। कंपाउंड, आई वर सिटिंग, आई वॉज आता है ना, आई के साथ वर कब आता है, कर दो इसको। आई कुड केप्ट बिजी टीयरिंग द न्यूज़पेपर सिटिंग एट माई डेस्क, आई कुड की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। आई सेट एट माई डेस्क मोस्ट ऑफ द टाइम एंड, कंपाउंड आया ना, मैंने पता है फैन बॉयज बताया था, ए एन है ना, बी तो ए में क्या आता है, एंड आता है, आ गया, सी ऑप्शन। 57, it is hardly surprising that opinions of the interview vary considerably, negative, ठीक है। it is surprising that opinions of no interviews vary, negative में जाना है। it is surprising that no opinions of the interview, मतलब no interviews तो आ ही नहीं सकता कभी। it is neither surprising nor having, it is not at all surprising that opinions of the interview vary considerably, बी और डी में से देखना पड़ेगा, ना ए है ना सी है, वो तो लग ही नहीं रहा है। एक बार भी दोबारा रीड कर लेती हूँ। इट इज सरप्राइजिंग दैट नो ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू वेरी कंसिडर, इट इज नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस, इट इज हार्डली सरप्राइजिंग। डी, सॉरी डी। देखो हार्डली मतलब क्या होता है ना कि बड़ी मुश्किल से, तो साफ साफ देखा, इट इज नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन आई लीव फ्रॉम स्कूल आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, बुटीक टर्न इनटू सिंपल, सिंपल में जाना है ना, आई एम गोइंग टू हैव बुटीक आफ्टर स्कूल,
having left school I'm going to, I would like to have boutique after school I may have, ठीक है, may और ये तो आने ही नहीं वाले, आई एम गोइंग टू, ठीक है, व्हेन आई लीव फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से जाऊंगा, मतलब जब आखिरी टाइम होगा, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, हैविंग लेफ्ट स्कूल, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ये जो है ना, इसका हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर आईएनजी, सिंपल में आगे आईएनजी वाला वर्ब आ जाए ना तो उसको टिक कर लेना, हैविंग लेफ्ट स्कूल आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, ठीक है। नेक्स्ट, rectifying the errors. When I was thinking of all these, I had, क्या नहीं है, when I was thinking of all these, I heard my name calling. When नहीं, while I was thinking, जब मैं इन सबके बारे में सोच रहा था, तो when का क्या हो गया, while, ओके। I heard my name calling, अब देखो सब कुछ पास्ट टाइम में चल रहा है तो calling तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, called, मैंने अपना नाम सुना, किसने मतलब मुझे पुकारा। It was my turn to recite. What would I not had given to be able to say that dreadful rule of, okay, what would I not have, had नहीं आएगा, have आएगा, given to able to full, the participles all through very loud but clear नहीं, and clear, ठीक है, बहुत अच्छे से loud और clearly बोल रहा था। Punctuation, if I start a school, comma, will you come, okay, I ask, comma, half jokingly, yes, yes, yes को हम लोग इन्वर्ट कमा में कह रहे हैं, he says smile broadly, चलो rewrite, okay, what a thunderclap these words were to me, what a loud and clear these words were to me, what a startling and unexpected these words, thunderclap मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, तो ये वाला आएगा। वन डार्क इवनिंग, अच्छा ये तो पहले भी आ चुका था। एम हैमर वांटेड टू पुट ऑल ही न्यू इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एट वंस मतलब कि फटाफट, तो क्या होगा, विथ एन इमीडिएट एक्शन। Seeing me sitting at my desk tearing up the newspaper day in and out, most people thought I was doing next to nothing, ठीक है, तो I was doing next to मतलब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं इन्वॉल्व किसमें हूँ, यूजलेस एक्टिविटीज में हूँ, पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, फालतू काम कर रहा है, तो इट इज अ यूजलेस एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, convert the following, yes, God knows things have gone downhill with me, he said, you should not have registered, चलो, so he said that God knew, नॉस का नो का क्या हो जाएगा, न्यू, थिंग्स हैव का क्या हो जाएगा, हैड, गॉन डाउनहिल विथ मी का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. Iron Master said that you मतलब he, ठीक है, should not have resigned from the resignment. That was mistake if only I had still been in the service at the time, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, and that was a mistake, वो तुम्हारी बोलेगा, वो तुम्हारी मिस्टेक है, तुमने ऐसा कुछ किया तो। If he had, यहाँ पे I की जगह क्या हो जाएगा, he, ठीक है, he had still been in the service at that time and would never have happened, ठीक है। Next, to as directed. I wonder if she knows the quantity of bangles. Change the voice. She knows. Present tense है. I wonder if she is known this quantity of bangles. I wonder if if this quantity of bangles is known by her. साफ साफ आ गया, ठीक है, एक तो ये आ गया तो इज आया, नोन बाय हर, वॉज तो आएगा नहीं, मैंने इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल के साथ इज लगता है, ठीक है, ऐसे में कन्वर्ट करना था।
बट द जंप मेड नो डिफरेंस एट अ क्वेश्चन टैग। मेड मतलब पास्ट टेंस है ये, पास्ट में डिड लगता है पहली बात तो, और दूसरी बात ये आएगा कि नो डिफरेंस, वहां पे नो है मतलब यहाँ पे नो नहीं लगना चाहिए। बट नो डिफरेंस, और यहाँ पे ही तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे जंप की बात हो रही है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, it was the greatest change the degree, greatest is superlative, greatest क्या आ जाएगा, superlative आ जाएगा। It was as great as any other term, it was greater than any other term, it was greater than, ये than तो आएगा नहीं, no other term were, और no other term were नहीं आया, was आएगा, तो ये तो दोनों ये कैंसिल हो गए। It was greater than, बाकी लोग बाकी चीजों से ये ग्रेटर है अदर टर्म, ठीक है। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, एन आया तो वॉट से स्टार्ट होगा, वॉट एन अमेजिंग एक्टर ही वॉज, वॉट एन अमेजिंग एक्टर वॉज ही नहीं आता है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आता है वर्ब आता है, तो इसके लिए ये भी कैंसिल। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, ये तो अभी भी हो गया ना, ठीक है, नेगेटिव में जाना है मतलब कांट स्लीप, गांधी जी डिड नॉट स्लीप, सी ऑप्शन। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master. Change the voice. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by very, ठीक है। So in those days, a very prominent iron master was आया, तो ये past tense होगा। तो अपना अगर was आता है मतलब कि एक्टिव, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है ना, तो हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस के अंदर, क्योंकि बाय है ना तो पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में अगर पैसिव वॉइस में वो वॉज आ रहा है मतलब कि एक्टिव वॉइस जो होगा वो सिंपल पास्ट होगा। डी ऑप्शन देखो साफ साफ दिख गया। इन दोस डेज अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर ओन्ड द रम्सजो आयरन मिल, ठीक है। वाले समय हैज हैड है वो नहीं आने वाला। चलिए, रेक्टिफाइंग द एरर्स, द फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइंस ऑफ, फ्यू मंथ्स के आगे ध नहीं आता अ आता है। A few months later, the telephone lines of the big bosses of the Madras buzzed, and once again we, but की जगह क्या आ जाएगा and, once again we Gemini Studio, for नहीं आएगा at, Gemini Studio cleared a whole shooting stage, welcoming visitors नहीं, to welcome visitors. Next, punctuation, but of course it is you. Needs all, he said. How do you look? Question mark. But of course it is you. यहाँ पे हाइफन, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव मोर और लेस फिनिश रीडिंग दिस बुक, ठीक है, मोर और लेस मतलब कि ऑलमोस्ट खत्म कर ली मैंने, ऑलमोस्ट। द एनुअल फंक्शन हैज बीन पुट ऑफ मतलब कि पोस्टपोन कर देना। हिरन फ्लडेड अप द, ठीक है, फ्लडेड मतलब कि बड़ी मुश्किल से वो हिल चढ़ क्लाइम कर रहा था। A tall, well-groomed man in a business suit walked in. A tall, well-mannered, well-dressed, sorry, ठीक है, well-groomed मतलब कि well-dressed man. When I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. Takes money, soft, something like that. I will find it, Sophie said. Take you a long time to save that much. ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसे बन रहा है,
When I leave, Sophie said, coming from home from, ठीक है, स्कूल से घर आते टाइम, coming home from school, Sophie said that when she left the school, when I के साथ she और leave के साथ क्या आएगा, left school, I am going to, she was going to have a boutique, ठीक है, takes money, she like Soph remarked that, उससे बोला कि इतना पैसा लगता है, तो उससे बोला कि इट वुड टेक मनी टू डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इतना कुछ करने में। सोफी कह रही है कि हाँ मैं ढूंढ लूंगी, तो उस पर सोफी रिप्लाई करी दैट शी वुड फाइंड द मनी, टेक यू अ लॉन्गर टाइम टू सेव दैट मच, तो उस पर सॉफ कह रहा है कि तुम्हें टाइम लगेगा। सॉफ देन सेड दैट इट वुड टेक हर अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, हर। डन। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन एट अ क्वेश्चन टैग, इज है तो इजंट इट आना चाहिए, बी ऑप्शन। The gate is always open, turn into interrogative. The gate is always open, तो is आगे आ जाएगा, is the gate always open, A option. He couldn't have had a more encouraging opening in the film than our grown-up makeup boy had. Change the degree. Oh, he couldn't have, पहले है क्या, more encouraging, मतलब कि ये comparative दिया हुआ है, ध्यान है ना, तो ये comparative degree दिया हुआ है, comparative है तो इसका यहाँ superlative में जाना पड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ तो फिर पॉजिटिव में। सुपरलेटिव में मोर है तो मोर का क्या होना चाहिए, मोस्ट आना चाहिए, देखिए पहले मोस्ट कहीं पे है सही, he could have had opening so encouraging a boy, मोस्ट कहीं पे भी नहीं है तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर पहले बताया था कि then जब होता है तो इसके बाद वाला सेंटेंस पहले आना चाहिए, ठीक है, तो अगर ग्रोन अप पहले आना चाहिए, तो इसके लिए ए ऑप्शन को मैं यही काट लेती हूँ। अब देखते हैं सी और डी में, our grown up makeup man boy could have had, ओके, could have had और यहाँ पे couldn't have had है, अपना स्टेटमेंट में क्या है, couldn't है, यहाँ पे couldn't ही आना चाहिए ना, तो डी ऑप्शन, ठीक है, सी भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, a swimmer and afraid of water, a swimmer and afraid of water change into assertive, ठीक है, it is strange that a swimmer is afraid of water, okay, a swimmer is afraid of water, a swimmer should not be afraid of water, तो स्टेटमेंट है, a swimmer and afraid of water, तुम स्विमर हो, तुम्हें पानी से डर लगता है, ठीक है, तो मतलब बस स्ट्रेंज वाली बात नहीं है, तो इट इज स्ट्रेंज दैट अ स्विमर इज अफ्रेड ऑफ वाटर, और सी भी मुझे सही लग रहा है, देखो अ स्विमर शुड नॉट बी अफ्रेड, मतलब एक स्विमर को पानी से डरने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन जाएगा। आई वाज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडोज, टर्न इनटू नेगेटिव, टर्न इनटू नेगेटिव, तो पहले तो वॉज आगे आ जाएगा सबसे पहले, तो वॉज आगे आ गया, यहाँ पर भी है, तो ये वाला तो हटा दो, बी और डी, ठीक है, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव में जाना है तो वॉज का वॉज ही रहेगा, ठीक है, तो वॉज आई लुकिंग एट द क्लोथ्स, तो ए ऑप्शन। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 years old, रिमूव व्हेन, ओके, इट हैड हैपेंड व्हाइल आई वाज 10 years old, व्हाइल नहीं आता, सिंस माय एज ऑफ 10 years इट हैड हैपेंड, इट हैड हैपेंड एट माय एज ऑफ 10 years, आई वाज 10 years old एंड इट हैड हैपेंड, डी ऑप्शन। मैं 10 साल का था और ये सब हुआ, ठीक है, इट हैड हैपेंड एट माय एज ऑफ 10 years, ये भी नहीं बन रहा है, सिंस माय एज ऑफ 10 years इट हैड हैपेंड, अब सिंस अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब कि इट हैड बीन हैपेंड आना चाहिए एज पर द ग्रामर, तो वो भी नहीं बन रहा है, ठीक है, व्हेन का खाली वाइल तो होगा नहीं, क्योंकि वाइल कंटिन्यूटी में रहता है, ठीक है, तो इसके लिए डी ऑप्शन। डन बेटा, तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो गया, गाला के 6 के 6 पेपर का। वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, टेक केयर।